तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक लेटेस्ट और बहुत ही ज्यादा भयानक डरावनी इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि असल कहानी पर बेस्ड है, यानी कि असल ब्लैक मैजिक पर बेस्ड है। इस मूवी का नाम है जगाल तेलु यानी कि किलर ब्लैक मैजिक, या फिर ये कह सकते हैं बुचर ब्लैक मैजिक। काफी बढ़िया फिल्म है ये, और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है दो काफी बेहतरीन फिल्मों को। इन केस आपने मिस कर दिया है बियास डीमन को और एक बहुत खतरनाक रिचुअल को, जाकर देख लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टॉप पर मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है कब्रिस्तान से, जहाँ पर एक लड़की एक लाश को उसकी कब्र से बाहर निकालती है। ये लाश अभी ताजा ही लग रही थी। फिर इसके बाद वो लड़की उस लाश के कुछ बालों को काट कर अपने पास रखती है, और ये इस मूवी का इंट्रो था। अब यहाँ से सीन बदलता है, जहाँ पर हम एक खुशहाल परिवार को देखते हैं जिसके अंदर दंपत्नी और उनकी एक बेटी होती है। वो लोग आपस में काफी खुश थे कि इसी बीच हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि उन्हें बाहर से घूर रही थी। अब उसे देखकर घर के अंदर जो पति होता है वो उसे चेक करने आता है, लेकिन इतने में वो लड़की वहां से जा चुकी थी। अब सीन फिर से बदलता है, जहां पर हम दो ग्रेवयार्ड वर्कर्स को देख पाते हैं जो कि उसी ग्रेवयार्ड के अंदर साफ सफाई करने आए थे जहां पर शुरुआत में हमने लाश को देखा था। तभी वो देखते हैं कि वहां की एक कब्र खुदी हुई थी और वहां पर लाश भी गायब थी। ये देखकर दोनों काफी डर गए थे, लेकिन अब वो शव को ढूंढने लगते हैं और थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वो शव मिल जाता है और उसको देखकर वो काफी डर गए थे। खैर अब यहाँ से हम एक लड़की साइदा को देखते हैं जो कि मार्केट में से कुछ खाने पीने का सामान खरीद रही थी। अब हमको पता चलता है कि साइदा के चेहरे पर बचपन से ही एक निशान है, एक स्कार है, जिस वजह से वो अपने गालों को हमेशा ढककर रखा करती। अब उसने इस निशान की वजह से कई बातें सुनी हैं और लोग उसे काफी बदसूरत बुलाकर उसका मजाक बनाया करते। खैर अब घर जाते वक्त वो रोड पर आ चुकी थी कि तभी एक बाइक वाला भी वहां से गुजर रहा होता है जो कि साइदा को देखकर गाड़ी रोक लेता है। अगर वो नहीं रोकता तो एक्सीडेंट भी हो सकता था। अब उस लड़के का नाम असल में आदित्य होता है और वो साइदा को अच्छे से जानता था और साइदा उसे पसंद भी करती थी। अब यहाँ साइदा उससे माफी मांगती है कि वो अचानक उसके सामने आ गई, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। साथ ही साथ वो आदित्य से ये भी कहती है कि उसे उससे मिलकर काफी खुशी हुई है। अब ये बात सुनकर तो आदित्य हंसने लगता है और कहने लगता है कि खुशी हुई है। उल्टा वो उससे ये बोलता है कि वो तो उसे काफी समय से पसंद करती है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता। वो अपने आप को देखे, अपने चेहरे को देखे, वो एकदम बदसूरत है और उसे देखकर उसे घिन आती है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि आदित्य और साइदा कभी एक नहीं हो सकते और उसे पता होना चाहिए कि आखिर वो है कौन, वो कहाँ है और साइदा कहाँ पर है। इतना कहकर आदित्य अपनी बाइक शुरू कर वहां से निकल जाता है, लेकिन साइदा ये सब सुनकर काफी दुखी हुई थी और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आया था। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं और यहाँ पर हमें उसका नाम पता चलता है जो कि मायरा था, और हमको ये भी पता चलता है कि असल में मायरा जो है वो साइदा की ही नीस है। और यहाँ पर लोग उसका भी मजाक बनाते हैं क्योंकि साइदा के पूरे परिवार को ही गाँव वाले अजीब मानते हैं। फिर इसके बाद मायरा घर आती है जहाँ पर उसका वेलकम साइदा ही करती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि मायरा अपने प्यार अर्लो से मिलने गई थी, लेकिन वहाँ जाकर उसको ये पता चला कि वो तो शादीशुदा है। और तब जाकर हमको पता चलता है कि शुरुआत में हमने जिस दंपत्नी को और लड़की को देखा था तो वो कोई और नहीं बल्कि वो अपनी बेटी और वाइफ के साथ अल्डो ही था। अब तभी दूसरी ओर हम गांव के चीफ को देख पाते हैं जिसने शुरुआत वाली लेडी के शव को दोबारा से दफनवा दिया था। उस लड़की का नाम असल में सरिंतिल था। अब सीन यहाँ से रात में आता है जहाँ पर हम साइदा को एक शेमन के साथ देख पाते हैं और यहाँ साइदा एक रिचुअल परफॉर्म करने जा रही थी। तब शेमन कहता है कि इसकी उसे काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन साइदा ने अपना मन बना लिया था। जिसके बाद वो शेमन उस रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है और रिचुअल पूरा होने के बाद साइदा के फेस का स्कार हमेशा के लिए गायब हो गया था, यानी कि उसने काले जादू का सहारा लिया। यहाँ साइदा काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी और दरअसल जो लड़की हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई दी थी जिसने कि उस औरत के शव के बाल काटे थे वो कोई और नहीं बल्कि साइदा ही थी, और उसने ये सारा रिचुअल जो किया था वो इसी चीज के लिए किया था और ये सब चीज उस रिचुअल का ही पार्ट थी। खैर यहाँ पर साइदा अपना फेस शीशे में देखने जाती है और उसे देखकर वो काफी खुश थी। अब अगले दिन हम देखते हैं आदित्य के पिता को ही, जो कि कोई और नहीं बल्कि इस गाँव के मुखिया ही थे। वो घर आकर अपनी बीवी से मिलते हैं जहाँ पर वो काफी चिंता में थे और उसकी चिंता की वजह थी वो शव। तभी उसकी बीवी वहाँ पर आती है और वो भी इस चीज को लेकर परेशान होती है। उनको ये भी पता चल चुका था कि किसी ने उस शव को निकालकर उसके बाल काटे हैं और ये चीज काले जादू की तरफ इशारा कर रही थी। इसी बीच आदित्य वहाँ आता है जो कि बाहर जा रहा था। तभी उसके माता पिता उसे बाहर जाने से मना करते हैं, ये कहते हुए कि गाँव अभी सुरक्षित नहीं है, और वो उसको उस शव वाली बात भी बताते हैं जिसको सुनकर आदित्य हंसने लगता है। वो कहने लगता है कि ये जरूर एक प्रैंक किया होगा किसी ने, और इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है क्योंकि वो इन बातों पर और अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता था। खैर तभी हम कुछ लड़कों को आपस में बात करते हुए देखते हैं जो कि उसी शव के बारे में बात कर रहे थे जिसको कब्र से निकाला गया था, और यहाँ हमको पता चलता है कि ये बात गांव भर में आग की तरह फैल चुकी थी
और सभी को ये बात पता थी कि उस शव के बालों को भी काटा गया है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने से एक खूबसूरत लड़की गुजरती है जो कि कोई और नहीं बल्कि साइदा ही थी। वो लोग उसे पहचान तक नहीं पाते, लेकिन उसकी झलक गौर से देखने पर उनको एहसास होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि साइदा ही है और वो उससे उसका नाम पूछकर कंफर्म भी करते हैं। अब अपना नाम बताकर वो वहां से चली जाती है। अब वो सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे क्योंकि साइदा का वो निशान रातों रात गायब हो गया था और वो बहुत ज्यादा सुंदर हो गई थी। तभी वहां पर आदित्य आता है और वो लोग आदित्य के फ्रेंड्स ही थे। वो आदित्य को साइदा के बारे में बताते हैं और आदित्य उनकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि साइदा जैसे लोगों को अगर खूबसूरत होना ही है तो उनको कोरिया जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवानी होगी। लेकिन वो लोग उसे पूरे विश्वास के साथ बता रहे थे कि वो लड़की जिसे उन्होंने देखा है वो साइदा ही थी और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बन चुकी है। उसका निशान परमानेंटली गायब हो चुका था। खैर तभी दूसरी ओर हम मायरा को देख पाते हैं जिसके हाथों में एक गुड़िया थी जिसके बड़े बड़े बाल थे और वो उसे कोम कर रही थी, यानी कि उसके बाल बना रही थी। तभी साइदा वहां पर आती है और साइदा काफी मुस्कुरा रही थी। तब मायरा उससे उसके मुस्कुराने की वजह पूछती है। तब साइदा बताती है कि गांव के लोग जो कि पहले उसकी बेइज्जती करा करते थे अब वो उसकी सुंदरता को देखकर मदहोश हो गए हैं और ये सुनकर मायरा को काफी अच्छा लगता है। मायरा उससे पूछती है कि आदित्य का क्या हुआ, क्या उसने उसे देखा? तब साइदा बताती है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन वो खुद उसके पास आएगा। साइदा के कहने की ही देरी थी कि तभी आदित्य सीधा साइदा के घर पर पहुंच जाता है। वो बाहर से उसको आवाज लगा रहा था ये देखने के लिए कि वाकई में उसके दोस्त सच बात कह रहे थे या फिर नहीं। अब ये सुनकर मायरा कहती है कि यही साइदा के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद साइदा दरवाजा खोलती है और साइदा की सुंदरता को देखकर आदित्य जो था वो बिल्कुल दंग रह गया था, लेकिन उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो साइदा ही है। वो उससे पूछने लगता है कि क्या वो साइदा ही है, जिस पर वो हाँ बोलती है और ये सुनकर तो आदित्य बिल्कुल चौंक गया था। वो साइदा से बात करते करते हड़बड़ाने लगता है, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था उसकी सुंदरता के आगे। साइदा उसे कहती है कि जब उसका चेहरा खराब था तब वो उसका मजाक बनाया करता था और ये सुनकर आदित्य उससे माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे प्यार करने लगा है और मुझे लगता है ये प्यार नहीं खाली हवस थी। खैर वो उससे शादी करना चाहता था और ये सुनकर साइदा उसे कहती है कि क्या वो पक्का श्योर है, क्या वो कुछ भी करने को तैयार है उससे शादी करने के लिए, और तब वो हाँ कर देता है। जिस पर साइदा कहती है कि उसकी जो बिलोंगिंग्स होगी वो आज से साइदा की होगी। जिसके बाद वो हाँ बोल देता है और सीधा जाता है अपने माता पिता से शादी की बात करने के लिए। वो सीधा जाकर अपने माता पिता को बताता है कि वो शादी करना चाहता है और उसकी बात सुनकर वो दोनों काफी खुश हो गए थे क्योंकि वो काफी लंबे समय से ये सुनने के लिए तरस रहे थे। अब जबकि उसके बेटे को कोई पसंद आ गया था, इसलिए उसकी माँ आदित्य से पूछती है कि उसकी बहू कौन होगी, जिस पर वो बताता है कि वो साइदा से शादी करेगा और साइदा का नाम सुनते ही इन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और आदित्य के पिता उसे साफ इनकार कर देते हैं कि वो साइदा से उसकी शादी नहीं करवाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ हमको पता चलता है कि साइदा से शादी ना करवाने का रीजन उसका फेस नहीं था बल्कि कोई और राज था जो कि साइदा के पिता से ही जुड़ा हुआ है। वो कहता है कि गांव में सबको पता है कि साइदा के पिता किस तरह से खत्म हुए थे, लेकिन आदित्य के सर पर तो साइदा का भूत सवार हो गया था, उसकी सुंदरता का खुमार उसके ऊपर चढ़ चुका था। वो कहता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ साइदा से, लेकिन उसके पिता उसे साफ इनकार करके घर के अंदर चले गए थे। अब दूसरी ओर साइदा माहिरा के पास होती है और माहिरा साइदा से पूछती है कि क्या वो वाकई आदित्य को चाहती है, जिस पर वो कहती है कि देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर माहिरा रोते हुए साइदा को बताती है कि जिससे वो प्यार करती थी यानी कि अर्डो, वो शादीशुदा निकला। दरअसल हुआ ये था कि अर्डो ने माहिरा से प्यार का नाटक किया था, लेकिन माहिरा को ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा इंसान है और उसकी एक बेटी भी है। यानी कि शुरुआत में जो लड़की उसको देख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो यहाँ माहिरा ही थी, यानी कि जो खिड़की से छुपकर लड़की देख रही थी। और ये सारी बात सुनकर साइदा को अच्छी नहीं लगती कि उसको धोखा दिया गया है। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर हम आदित्य को ही देख पाते हैं जो कि साइदा के पास पैसे लेकर आया था। वो कहता है कि ये पैसे उनकी शादी के लिए हैं, लेकिन साइदा को वो पैसे कम लग रहे थे। वो कहती है कि ये पैसे काफी नहीं होंगे और अगर वो ज्यादा पैसे नहीं ला सकता तो वो किसी और को देख ले, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसकी शादी एक आम शादी हो। ये सुनकर वो कहने लगता है कि ये पैसे तो सामान लाने के लिए हैं, लेकिन जब कल उनकी शादी होगी तब उससे पहले वो इससे 5 गुना ज्यादा पैसे लाएगा। लेकिन वो इतना ज्यादा पैसा कहाँ से लाने वाला था? दरअसल वो अपनी माँ की सारी ज्वेलरी बेचने वाला था, यानी कि सारे के सारे जेवर बेच देता और साथ ही साथ वो अपने घर के सारे पैसे भी चोरी कर लेता है। वो साइदा के लिए कुछ भी करने के लिए पागल हो चुका था। आदित्य की माँ काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके जो जेवर थे और पैसे थे वो गायब थे और ये सब वो अपने पति यानी कि मुखिया को बताती है और तब उसका पति ये कहता है कि ये सब उनके किसी करीबी ने ही किया होगा और उसकी बात बिल्कुल सही थी। खैर इसी बीच वहाँ पर आदित्य आ जाता है और यहाँ पर उसके पिता को आदित्य पर ही शक था, लेकिन आदित्य कहने लगता है कि उसके पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है कि ये सब उसने किया है और इतना कहकर बस दोनों बाप बेटों में बहस होने
होने लगती है। तब आदित्य का पिता उस पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन आदित्य की माँ उसको रोक लेती है। अब यहाँ से हम सायदा के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की सायदा के रूम में जाने वाली थी, लेकिन मायरा उसे रोक देती है। दरअसल वो लड़की मायरा की स्टूडेंट है, जिसे मायरा डांस सिखाती है। अब यहाँ से सीधा हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहाँ पर सायदा सिर्फ बच्ची थी और वो एक दिन साइकिल चला रही होती है, लेकिन तभी उसने एक औरत का गमला गिरा दिया था। ये देखकर वो लेडी काफी गुस्सा करती है और उसने सायदा को धक्का दे दिया, जिस वजह से सायदा के गाल पर गमले का टुकड़ा घुस गया था और इसके बाद से ही उसको वो निशान मिल गया था। और अब हमको उसके स्कार की कहानी पता चलती है कि उसके गाल पर वो घाव आया कैसे था, यानी कि वो निशान कैसे बना। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि नूडल्स खा रही थी, लेकिन उसके नूडल्स अचानक से कीड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको देखकर वो अपने नूडल्स का ही बोल फेंक देती है। अब तभी हम सायदा को देख पाते हैं, जो कि उसी शेमन के साथ थी और वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। और जैसे जैसे वो उस रिचुअल को परफॉर्म कर रही होती है, वैसे वैसे उस लेडी की हालत खराब होते जा रही थी और तभी वो लेडी खत्म हो जाती है। उसके खत्म होने के बाद उसके मुंह से बाल निकलते हैं और दरअसल ये सायदा का ही बदला था। असल में जिसने उसके साथ गलत किया था वो उन सब से ही बदला ले रही थी। अब रिचुअल खत्म होने के बाद सायदा के मुंह के अंदर से भी बाल बाहर आते हैं। दरअसल ये बाल किसी और के नहीं बल्कि उसी शव के ही बाल थे, मतलब कि बालों से ही सारे रिचुअल परफॉर्म हो रहे थे। अब तभी शेमन उससे पूछता है कि क्या उसका बदला पूरा हो गया, लेकिन सायदा कहती है कि नहीं, अभी भी एक है जिससे उसे बदला लेना है। तब शेमन उसे उसी शव के बाल फिर से खिलाता है। दूसरी ओर हम आदित्य को देखते हैं, जो कि अलमीरा के अंदर पैसे ढूंढ रहा था। तभी उसके पिता वहां पर आते हैं और वो उसको रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। आदित्य प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वहां से ले जाता है और उसके पिता कहते हैं कि क्या उसने पहले जो चोरी करी थी वो काफी नहीं थी, जिस पर वो कहने लगता है कि उसे ये शादी करनी ही होगी। और अब यहाँ उसे उसके पिता समझाते हैं कि ये सब उस सायदा की वजह से हो रहा है और सायदा एक शापित लेडी है, यानी कि उसका ऐसा कहना था, जिसको सुनकर आदित्य अपने पिता पर ही बरस पड़ता है, वो भी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से, जैसे कि यहाँ पर उसका जादू उसके ऊपर चल गया था, यानी कि सायदा का जादू। उसके पिता उसे संभाल रहे थे, लेकिन वो उनको ही धक्का दे देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, उसके शरीर में कुछ दिक्कत होने लगी थी और वो वहीं पर तड़पने लगता है। अब देखते ही देखते वो जमीन पर गिर पड़ा था और उसकी आवाज सुनकर वो 2 ग्रेवयार्ड वर्कर्स वहां पर आ गए थे। यहाँ पर आदित्य उन लोगों के सामने ही खत्म हो जाता है और उसके मुंह से वही बाल निकलते हैं। मतलब कि सायदा आदित्य से शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि उससे भी बदला लेना चाहती थी। उसे देखकर उसके माँ बाप बहुत रोते हैं, यानी कि जब जब वो बाल खाती है तब वो रिचुअल करती है और जब उसका काम पूरा होता है तो वो बाल उसके मुंह से बाहर आ जाते हैं, यानी कि ये इसी रिचुअल का पार्ट था। खैर इसके बाद सीन बदलता है, जहाँ पर हम अर्डो को देखते हैं। अर्डो आराम से सो रहा था कि तभी उसका कोई गला दबाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे कुछ आवाज आई, जिसके बाद अर्डो चेक करने जाने लगता है। वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ की लाइट्स ऑन हो रखी थी और वो अपने सामने सायदा को देखता है, जिसके हाथों में अर्डो की मरी हुई बेटी थी। ये देखकर अर्डो बहुत रोने लगता है और उसकी बेटी का नाम चिल्लाने लगता है, लेकिन असल में अर्डो ये सब एक नाइटमेयर में देख रहा था। अब वो चैन की सांस लेता है, लेकिन सबसे पहले वो अपनी बेटी को चेक करने चाहता है। मीनवाइल हम उसकी बेटी दारा को देखते हैं, जिसे सायदा वही बालों वाली डॉल गिफ्ट में देती है, जो कि मायरा अपने साथ रख रही थी, और वहां से चली जाती है। तभी अर्डो देखता है कि उसकी बेटी अपने रूम के अंदर ही नहीं थी। खैर अब उसे उसकी बेटी दारा बाहर मिलती है और अर्डो उसके हाथों में उस डॉल को देखकर ये पूछता है कि आखिर उसे ये डॉल किसने दी है, जिस पर वो बताती है कि उसको ये एक आंटी ने दी है, जो कि वहां से जा चुकी हैं। खैर अब इन चीजों को वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और अंदर चले जाते हैं। तभी हम मायरा को देखते हैं, जिसके हाथों के अंदर भी सेम डॉल थी और ये जो बाल डॉल पर थे असल में वो उसी शव के बाल थे। मतलब कि अर्डो के साथ भी ये लोग काफी बुरा करने वाले हैं और ये सब बदला लेने के लिए किया जा रहा था, यानी कि मायरा के साथ गलत करा गया तो अर्डो के साथ भी अब ये लोग गलत करने वाले थे। अब रात में हम अर्डो की बीवी राती को देखते हैं और राती अपनी बेटी दारा के पास जाती है और उसे उठा देती है। तभी दूसरी ओर अर्डो देखता है कि राती उसके पास ही नहीं थी। तब वो राती को चेक करने दारा के रूम में जाता है, जहाँ पर राती जो होती है वो दारा का गला दबा रही थी, यानी कि माँ अपनी ही बेटी का गला दबा रही होती है। अब अर्डो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राती के अंदर काफी शक्ति आ गई थी, वो उसे दूर फेंक देती है और ये सब काफी अजीब था। हम समझ पाते हैं कि राती असल में उसी डॉल की वजह से वश में आ चुकी है, यानी कि वुडू डॉल का इस्तेमाल करा गया। खैर यहाँ पर देखते ही देखते राती अपनी ही बेटी को खत्म कर देती है और ये देखकर अर्डो बहुत रोता है, यानी कि उसका नाइटमेयर जो था वो बिल्कुल सच हो चुका था। इसके बाद राती के ऊपर ढेर सारे बाल आ जाते हैं, जो कि उसका गला जकड़कर उसको भी खत्म कर देते हैं और अपने परिवार को इस तरह खत्म देख अर्डो भी टूट जाता है।
खैर अब सीन बदलता है जहाँ पर हम अर्लो को उसके परिवार के ग्रेव पर देखते हैं, साथ ही साथ वहाँ उसका फ्रेंड भी था। अर्लो कहने लगता है कि उसने जो कुछ शुरू किया था उसे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि उसका परिवार काफी अजीब हालातों में खत्म हुआ है। वो अपने दोस्त के साथ आदित्य के घर जाता है जहाँ पर वो आदित्य को आवाज लगा रहा था लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तब वो खुद अंदर जाने लगता है। अंदर जाकर वो देखता है कि घर पूरी तरह से खाली था, जिसके बाद थोड़ा आगे जाने पर उसे आदित्य की माँ मिलती है जो कि अब व्हील चेयर पर थी। अर्लो आदित्य की माँ को उठाता है जिससे वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो मरना नहीं चाहती है। तब अर्लो बताता है कि वो आदित्य का दोस्त अर्लो है और ये सुनकर आदित्य की माँ को राहत मिलती है। यहाँ पर हम आदित्य के पिता को देखते हैं जो कि पागल हो गए थे, यानी कि जब से आदित्य के साथ ये हादसा हुआ उसकी मौत हुई और अब वो बस एक ही बात कहते रहते हैं कि वो आदित्य की शादी करवाएंगे। अर्लो उनसे पूछता है कि ये सब हुआ कैसे, जिस पर वो बताती हैं कि ये सब असल में एक डीमन ने किया है। जब से आदित्य की मौत हुई है वो पैरालाइज्ड हो चुकी हैं और उसके पति पागल हो गए हैं। अर्लो काफी शॉक में था क्योंकि उसे आदित्य की मौत के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब आदित्य की माँ उसे सारी बात बताती है, साथ ही साथ वो साइदा वाली बात भी बोलती है। जिसके बाद अर्लो जाता है सीधा साइदा के घर पर क्योंकि उसे पता था कि माहिरा साइदा की ही नीस थी, इसलिए वो उसे आवाज लगाने लगा। तब माहिरा जो होती है वो अर्लो की आवाज सुनकर उसे चेक करने जा रही थी, लेकिन साइदा कहती है कि वो खुद उससे बात करेगी। जिसके बाद साइदा अर्लो से बात करने जाती है और अर्लो साइदा से कहता है कि उसे माहिरा से मिलना है, लेकिन साइदा ये कहती है कि वो उस जैसे गद्दार को उससे कभी नहीं मिलने देगी। उसने उसकी बहन का फायदा उठाया। अब ये सुनकर वो जबरदस्ती अंदर जाने लगता है और तब साइदा उसे रोक कर कहती है कि वो यहाँ से चला जाए और कभी लौट कर ना आए। अगर उसने यहाँ पर फिर से कदम रखा तो उसे तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अब अर्लो का दोस्त उसे वहाँ से ले जाता है और बाहर आकर वो बात करते हैं कि माहिरा के घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उनकी बातें वो दोनों ग्रेवयार्ड वर्कर्स भी सुन रहे थे, जिन्हें अर्लो और उसका दोस्त पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। तब वो दोनों उसको ये बताते हैं कि वो उसका पीछा नहीं कर रहे, वो तो बस ग्रेवयार्ड वर्कर्स हैं और वो साइदा के बारे में उनको बताते हैं। वो दोनों उनको बोलते हैं कि साइदा काफी खतरनाक है और वो कोई आम लेडी नहीं है और ये बात सारे गांव वालों को पता है। ये सुनकर अर्लो उन दोनों को रात में विलेजर्स के साथ आदित्य के घर मिलने के लिए बुलाता है। अब रात में अर्लो आदित्य के घर पर ही था, तभी सारे के सारे गाँव वाले वहाँ पर आए। अर्लो उन सबसे मिलता है और वो सब उसे बताते हैं कि गाँव में काफी लोग साइदा के काले जादू का शिकार बने थे और ये सब अभी से नहीं बल्कि बहुत समय से चलता आ रहा है। वो लोग बताते हैं कि गांव के अंदर कुछ लोग काफी अजीब तरह से खत्म हुए हैं और इसका कारण साइदा और वो शेमन है जिसका नाम अजंग है। उनकी बातों के बीच एक आदमी वहीं पर खत्म भी हो जाता है जो कि काले जादू से ही खत्म हुआ था और यहाँ अचानक अर्लो को कुछ होता है और वो किसी के वश में आ जाता है। वो बाहर चला जाता है और एक ब्रिज के पास पहुंच जाता है। वो वहां से कूदने ही वाला था कि तभी उसका दोस्त आकर उसे बचा लेता है। अर्लो को कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर आखिर आया कैसे। अब सिचुएशन को बिगड़ता देख सारे गाँव वाले अजंग के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए थे और बगावत पर उतर आए थे। इन सब से अजंग को समझ आ चुका था कि उसका अंत नजदीक है और उसके साथ में साइदा भी थी। खैर अब यहाँ पर अर्लो का दोस्त जो होता है वो अंदर जाता है ताकि वो अजंग को पकड़ सके, लेकिन उल्टा अजंग उसको ही चाकू से स्टैब कर देता है। खैर अब उसका दोस्त बाहर आता है, वो भी काफी घायल हालत में, जिसके बाद में अजंग भी बाहर आ चुका था जो कि साइदा पर चाकू ताने हुआ था। अब वो साइदा से कहता है कि वो अकेला नहीं जाएगा और यहाँ पर वो साइदा को खत्म कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ब्रिज पर होता यह है कि उसे लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। तब अजंग उनसे कहता है कि वो उनके हाथ नहीं आएगा और इतना कहकर वो वहां से कूद जाता है और गिर कर खत्म हो जाता है। खैर अब यहाँ से सीन आगे शिफ्ट होता है जहां पर हम माहिरा को देख पाते हैं और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते और अब हमको शॉकिंगली पता चलता है कि जो साइदा थी ना वो तो कुछ भी नहीं थी। ये सारा का सारा शव वाला बाल काटना और ये सारा रिचुअल अरेंज करवाना, इन सब के पीछे माहिरा खुद थी। जी हाँ, बचपन में साइदा माहिरा के साथ असल में काफी बुरा बर्ताव करती थी क्योंकि माहिरा एक अनाथ थी और अब हमको ये बात भी पता चलती है कि माहिरा को साइदा के खत्म होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। खैर बचपन में साइदा के पिता की अचानक ही मौत हो गई थी और वो भी बिना किसी कारण से, लेकिन खत्म होने से पहले उसने साइदा के लिए एक लेटर लिखा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि साइदा के चेहरे का घाव वो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसे उसके दोस्त को ढूंढना होगा जो कि अजंगी है और वही उसका घाव ठीक करेगा। वो लेटर साइदा के पिता ने माहिरा को दिया था और फिर माहिरा ने साइदा को। खैर मूवी के अंतिम सीन में हम ये देख पाते हैं कि जो माहिरा की डॉल थी उसके अंदर एक आत्मा आ चुकी है और वो माहिरा के ऊपर हमला कर देती है। अब या तो ये वो डीमन है जिससे कि ये सब कुछ करवाया गया था या फिर हो सकता है कि साइदा की आत्मा वापस लौट कर आई होगी क्योंकि उसको पता चल गया होगा कि ये सब माहिरा ने ही करवाया था, जिसके चलते अब वो उसको खत्म करेगी। या फिर ये अजंग की भी आत्मा हो सकती है जो कि डिमोनिक होकर लौटा होगा। और बूम,
इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जगाल तेलुगु फिल्म की कहानी, यानी कि बुचर ऑफ ब्लैक मैजिक। यहाँ पर जगाल का मतलब किलर भी हो सकता है और तेलुगु का मतलब है ब्लैक मैजिक। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। तो देखो यहाँ पर सायदा जो थी वो इतनी तेज नहीं थी जितनी मायरा थी। सायदा को तो खाली अपना ये घाव ठीक करना था। यहाँ पर ये सब कुछ जो मेन प्लान था ना वो मायरा का ही था। हो सकता है कि मायरा ने ये सब सायदा से बदला लेने के लिए ही करवाया होगा, क्योंकि बचपन में सायदा उसके साथ बिल्कुल अच्छे से बर्ताव नहीं करती थी। तो हो सकता है कि उसने उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई थी। बात करें हम काले जादू की, तो ये काला जादू उसी शव के बालों से ही पॉसिबल हो पाया था। जैसे कि तंत्र विद्या के अंदर होता है ना, कोई भी जो शव होता है उसको निकाल कर उसका कपाल बनाया जाता है और उसके बाद में उसकी आत्मा को ही बहुत ज्यादा बांध दिया जाता है, जिसके बाद में कुछ प्रक्रिया करी जाती है और ये जो आत्मा होती है वो बाधित हो जाती है आपका काम करने के लिए। लेकिन इसको कुछ टाइम के बाद में आजाद करना पड़ता है, अदरवाइज वो आपको ही खत्म कर सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ रिचुअल करा गया होगा और अंत में शायद से यही आत्मा मायरा के पास आई होगी। सो माइट भी ये वही लेडी हो सकती है जिसका ये शव इस्तेमाल करा जा रहा था, उसकी आत्मा ही यहाँ पर वापस आ गई होगी। हो सकता है कि उससे प्रॉमिस करा गया होगा कि जब उनके काम खत्म हो जाएंगे तो उसे आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन अंत में ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते शायद मायरा को ही खत्म करने वो आ गई थी। या फिर ये उसकी बहन या फिर अजंग की आत्मा भी हो सकती है, या फिर कोई और डीमन भी हो सकता है। इनफैक्ट हमको दिखाया भी गया था कि मायरा उस डॉल के बालों को कोम कर रही थी, तो वो बाल जो थे वो उसी शव के बाल थे जो कि किसी लेडी के ही थे। और इससे हमको इनडायरेक्टली ये दिखाने की कोशिश करी गई थी, एक हिंट दिया गया था कि मायरा ही यहाँ पर मास्टरमाइंड थी इन सब चीजों के पीछे। हम ये भी कह सकते हैं सायदा खाली मायरा के लिए एक जरिया थी, ताकि गाँव वालों के सामने उसको ही सजा मिले। अब देखो उसने एक तीर से दो निशाने लगाए थे। मायरा ने खुद भी बदला लिया और सायदा को भी बदला लेने के लिए बोल दिया। अब देखो हो भी सकता है कि शायद सायदा के पिता की मौत भी इसी वजह से हुई होगी, क्योंकि शायद उसके पिता ने काला जादू करने की कोशिश करी होगी और वो जादू उस पर उल्टा हो गया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद से और भी कुछ हुआ हो, मे बी मायरा ने ही ऐसा करा हो। अब सायदा के जो पिता थे उन्होंने जो लेटर लिखा था उसके अंदर अजंग का ही जिक्र करा गया था, और उन्होंने तो वो चीज खाली उसके घाव को भरने के लिए करी थी ताकि वो एक अच्छी जिंदगी बिता पाए। लेकिन यहाँ पर सायदा और मायरा ने इन चीजों का गलत इस्तेमाल किया। साथ ही साथ ये मूवी हमें बुलिंग के बारे में और सोशल कॉजेस के बारे में भी दर्शाती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल लोग जो होते हैं वो लोगों की किसी भी कमी को या फिर और चीजों का मजाक बनाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर उस चीज को भी दर्शाने की कोशिश करी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और रिसेंटली मैंने डार्क वंस फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इनकेस आपने लेटेस्ट मूवी नहीं देखी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। 4 दोस्त होते हैं, ऐसा गेम खेलते हैं जिसके चलते एक ऐसा डीमन आ जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो कि है बियास डीमन। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए